नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कंप्यूटर जी। और अभी हम देख रहे हैं अपने M3R5 के वो प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस जो अभी एग्जाम में 13 तारीख को आए हुए थे। तो सवालों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे, उन्हें रन कराकर देखेंगे। लेक्चर को आसानी से बैठ के ईयरफोन लगा लीजिए और आराम से देखिए। लेक्चर को मैं समझाऊंगा, मतलब क्वेश्चन क्या आए थे उसको किस तरीके से करना है, सारी चीज़ मैं समझाऊंगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर आप मतलब थोड़ी भी ध्यान से देखते हैं तो मैं चीज़ों को एकदम आपको क्लियर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। और यहाँ पर पहला सवाल यहाँ पर क्या पूछा गया है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रॉम्प्ट द स्कोर बिटवीन। मतलब ये सवाल पूछा गया था, मैं मोटी मोटा आपको समझा रहा हूँ कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो 0.0 से लेकर 1.0 तक के बीच में इनपुट लेगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 0.0 से लेके 1.0 के बीच में इनपुट लेगा। और जब आप ये इनपुट देंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम दिखेगी। अगर आपने नंबर 0.9 से ज़्यादा दिया है तो ए ग्रेड, फिर 0.8 से ज़्यादा दिया है तो बी ग्रेड, 0.7 से ज़्यादा दिया है, इसी तरीके से डी और एफ ग्रेड आपको निकल आना चाहिए। अगर 0.0 से छोटा या 1.0 से बड़ा नंबर इनपुट कराएगा यूज़र तो प्रोग्राम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ इस तरीके का प्रोग्राम बनाना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ग्रेडिंग वाला होता है ना कि इतना ग्रेड आया 90% तो ए ग्रेड, उससे कम 80% आया, 80 से ज़्यादा है तो आपका बी ग्रेड। वैसे ही है, बस 90 की जगह पे 0.9 हो गया है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, हमें इंटीजर की जगह पर फ्लोट नंबर इनपुट कराने हैं। चलिए बात करें सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है। पहले मैं प्रोग्राम को समझाऊंगा और उसके बाद आपको रन करके दिखाऊंगा। चलिए प्रोग्राम को अगर समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम हमें दिख रहा है। एक एक लाइन को समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखिए हमने स्कोर को इनपुट कराया है यूज़र से। मतलब यूज़र, यहाँ पर यूज़र को हम ये सुविधा दे रहे हैं कि वो अपने हिसाब से नंबर को इनपुट करा दे। एक बार यूज़र ने नंबर इनपुट करा दिया। और नंबर किस टाइप का इनपुट करा रहा है? फ्लोट टाइप का। फ्लोट क्यों इनपुट करा रहा है? क्योंकि दशमलव में नंबर है और जब कोई चीज़ दशमलव में होती है तो हम फ्लोट इनपुट कराते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो नंबर यूज़र ने इनपुट कराया है क्या वो 1.0 से बड़ा है या 0.0 से छोटा है। अगर ऐसा नंबर इनपुट कराया गया है तो हमारे सामने मैसेज आ जाएगा कि नंबर भैया गलत डाले हो, सही नंबर इनपुट करो जो कि 0.0 से लेके 1.0 के बीच में है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 1.0 और स्कोर इज लेस देन 0.0। इनमें से कोई भी कंडीशन, और मतलब दोनों में से एक भी कंडीशन अगर होती है, 1.0 से बड़ा होता है या 0.0 से छोटा होता है, तो आपका ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर इस मैसेज को नहीं प्रिंट करता है प्रोग्राम, मतलब इस वाली कंडीशन को पास कर लिया, मतलब इसका मतलब है कि नंबर जो आपने इनपुट किया है वो 0.0 से 1.0 के बीच में है। तो क्या करेगा? कहेगा अच्छा भाई एल्स में आ जाओ। इफ वाली कंडीशन नहीं रन हुई तो एल्स वाले में आ जाएगा और चेक करेगा इफ स्कोर इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0.9। अगर ऐसा है तो आपका ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो एल इफ क्या होता है? जब कई सारी आपको एल्स कंडीशन देनी हो। तो इफ वाली कंडीशन मान लो नहीं रन होती है, नंबर आपने जो डाला है वो 0.9 से ना तो बराबर है ना तो बड़ा है, तो नीचे आएगा, चेक करेगा क्या आपने जो स्कोर इनपुट किया है एल इफ स्कोर इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0.8। अगर ऐसा है तो बी प्रिंट कर देगा, सी प्रिंट कर देगा, डी प्रिंट कर देगा और एफ प्रिंट कर देगा। कुछ इस तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा। आसान सा प्रोग्राम है, उम्मीद करता हूँ आपको देख के ही समझ में आ गया होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके का प्रोग्राम है। इसको एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसको छोटा करता है। इस चीज़ को यहाँ से कर लेता हूँ मैं कॉपी और मैं कोड रन कराऊंगा विजुअल स्टूडियो पे। आप किसी पे भी रन करा सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है। प्रोग्राम सेम ही लिखना, रन चाहे जहाँ आप कराइए, उसके लिए कोई समस्या नहीं होती है। चलिए ये आपका प्रोग्राम यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे। उम्मीद करता हूँ ये आपको विजिबल होगा। अब इस चीज़ को हम रन कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर रन में गए और रन विदाउट डिबगिंग यहाँ पर क्लिक कर दिया और ये नीचे रन होकर आ जाएगा। आपका पूछ रहा है कि आप नंबर इनपुट करिए। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और नंबर मैं इनपुट कर रहा हूँ 0.75 या 76 और इनपुट जैसे ही इंटर करूँगा देखिए आपका ग्रेड सी यहाँ पर आ गया। आउटपुट ग्रेड सी क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है 0.7 से अगर बड़ा होगा तो ग्रेड सी आएगा। एक बार फिर से इस चीज़ को रन करा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपकी मैंने रन कराया और मैं 0.8 से बड़ा प्रिंट कराना चाहता हूँ। मैं इस पर प्रिंट करूँगा, क्लिक कर रहा हूँ 0.85
85 और इंटर करूँगा, देखिए बी ग्रेड यहाँ पर आ गया। कुछ इस तरीके से ये नंबर यहाँ पर इनपुट हो रहा है। बिना किसी समस्या के साथ आप इसको रन करा सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये वो वक्त है जब आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलें दूसरे क्वेश्चन पे। इसके बाद देखिए हमारा दूसरा सवाल है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज टू n टर्म। फिबोनाची सीरीज प्रिंट करने का प्रोग्राम है। अब फिबोनाची सीरीज क्या होती है? जो सीरीज आप देखते हैं फिबोनाची सीरीज ये इस तरीके से होती है कि इसका पहला टर्म 0 होता है, दूसरा टर्म 1 होता है, फिर तीसरा टर्म निकालने के लिए इन दोनों टर्म का सम किया जाता है। अब इन दोनों का 0 और 1 को सम करिए तो 1 आएगा। अगला टर्म निकालने के लिए फिर इन दोनों को सम किया जाएगा, 1 + 1 2 आएगा। फिर अगला टर्म निकालने के लिए पिछले दो टर्म मतलब 2 + 1 3 आएगा। फिर अगला टर्म निकालने के लिए पिछले दो टर्म 3 + 2 5 आएगा। समझिए फिर से, ये कहता है पिछले दो टर्म को जोड़ते जाओ और अगला टर्म आपका निकल आएगा। जैसे सीरीज थी 0 और 1 की, ठीक। अब इसमें दोनों पिछले दो टर्म मतलब 1 और 0 को जोड़िए और अगला टर्म आपका 1 आ गया। अब पिछले दो टर्म को जोड़िए और अगला टर्म आपका आ गया। फिर पिछले दो टर्म को जोड़िए, अगला टर्म आ गया। फिर पिछले दो टर्म को, ऐसे ही ये सीरीज चलती जाएगी। तो ये कह रहा है nth टर्म मतलब जितना टर्म आप चाह रहे हो उतने टर्म की फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो जाए, ऐसा प्रोग्राम बनाइए। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आओ बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सवाल पूछा गया है nth टर्म में वैल्यू स्टोर कराई जा रही है कि कितने नंबर की आपको सीरीज चाहिए, ये तो बताना होगा ना। नेक्स्ट सीरीज तो ये तो इनफाइनाइट चली जाएगी ना, पिछले दो टर्म जोड़िए और अगला टर्म आपका आ जाए। तो कितने टर्म की सीरीज चाहिए पहले पूछ लिया, फिर आपका n1 लिया हमने और n2 लिया और इसमें 0 और 1 को स्टोर करा दिया, क्योंकि ये सीरीज में पहला टर्म 0 होता है और दूसरा 1 होता है। आगे चले काउंट की सहायता से। काउंट क्या करता है? काउंट करेगा कि जितने नंबर की हमें सीरीज चाहिए थी उतने टर्म आ चुके हैं कि नहीं। फिर आएगा nth टर्म इज इक्वल टू 0। अगर इज इक्वल टू 1 है, अगर आपने nth टर्म 1 डाला है कि आपको 1 टर्म की सीरीज चाहिए, तो यहाँ पे फिबोनाची सीरीज प्रिंट अप टू nth टर्म सीधे ये प्रिंट n1 हो जाएगा। मतलब अगर आपको एक ही टर्म की सीरीज चाहिए तो ये 0 प्रिंट हो जाएगा। ये चीज़ समझ रहे हैं? एक टर्म की सीरीज चाहिए तो आपको 0 प्रिंट हो जाएगा। अगर ऐसा आपने नहीं किया है, आपकी वैल्यू उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपकी फिबोनाची सीरीज प्रिंट होगी। अब ये चेक करेगा कि आपका काउंट जो है nth टर्म से कम होना चाहिए। कि मान लीजिए आपने 5 टर्म प्रिंट करने हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ चेक होगी कि क्या 5 टर्म हो चुके हैं या नहीं। इसके बाद आगे जाएगा, सबसे पहले n1 प्रिंट करेगा, उसके बाद nth टर्म के लिए n1 + n2 को जोड़ेगा। वही चीज़ पिछले दो टर्म को मतलब n1 + n2 को जोड़ेगा और इसमें रख देगा अपना अगला टर्म, और इसके थ्रू n1 में n2 की वैल्यू ला देगा और n2 में nth की वैल्यू ला देगा। फिर से समझिए इस चीज़ को, थोड़ा आसान मैं करता हूँ। देखिए nth टर्म में n1 + n2 लिखा है, n1 में 0 है, n2 में 1 है, तो nth में क्या आ गया? 1 आ गया। इतनी चीज़ आ गई, समझ में आई ये चीज़। अब यहाँ पर हम अपडेट कर रहे हैं वैल्यू को, मतलब n1 में n2 रख रहे हैं। मतलब जो हमारा n1 0 था वो n1 अब क्या हो चुका है? 1 हो चुका है। और n2 में nth रख रहे हैं, तो n2 में अब क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ में आई ये चीज़? क्योंकि देखिए 0 है फिर 1 है, अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया, अगला टर्म हमारा 1 आ गया। अब जब हम अगली बार सीरीज चलाएंगे तो उसमें इन दोनों टर्म को हमें जोड़ना है, क्योंकि पिछले दो टर्म अब ये हो जाएंगे। इस टर्म से हमारा कोई मतलब नहीं है, इसीलिए ये चीज़ आगे बढ़ती रहे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और काउंट में हर बार एक बढ़ा देंगे क्योंकि एक टर्म हमारा प्रिंट हो चुका है। समझ में आई ये चीज़? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको रन कराने चल रहे हैं हम। देखिए कोड को हमने कॉपी कर लिया, इसको सिंपल सा हम जाएंगे और यहाँ पर हम कराएंगे रन। अब देखिए चीज़ यहाँ पर रन हो रही है, पूछ रहा है कितने टर्म की सीरीज चाहिए, तो हमने लिख दिया 7, इंटर किया तो हमारी 0 1 1 2 3 5 और 8 टर्म आ गए। अब इसको अगर आप देखें, इस सीरीज़ को मैं कॉपी करके आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा, विंडोज़ आ नोटपैड और पेस्ट किया। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। देखिए अब अगर इस चीज़ को आपको देखना हो तो पहला टर्म 0 है, दूसरा 1 है। अब इन दोनों को जोड़िए, 0 और 1 को, देखिए 1 आएगा। 1 और 1 को जोड़िए, देखिए 2 आएगा। 1 और 2 को जोड़िए, देखिए 3 आएगा। 3 और 2 को 5, 5 और 3 को 8। इसी तरीके से अगला टर्म क्या होगा? 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा। 13 और 8 को जोड़ेंगे तो 21 आएगा। इस तरीके से आपकी ये सीरीज बनती चली जाती है, जितना आप चाहेंगे उतना बन जाएगा। चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलें। तो तीसरा सवाल तो देखिए बेहद ही आसान है, आपके सामने जो आ रहा है। देखिए इसमें पूछा है आपका कि आपको जो है फर्स्ट 7 प्राइम नंबर प्रिंट करा के देना है। फर्स्ट 7 प्राइम नंबर
और इस प्रोग्राम को हमने अपने पाइथन की प्रैक्टिकल में कराया है, फैबोनाची की भी कराया है। आप प्रैक्टिकल मैं नीचे दे दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आप पाइथन प्रोग्रामिंग के ये भी सवाल देख सकते हैं। इसके अलावा भी जो अच्छे सवाल हैं वो भी आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से आप उन्हें कर पाएंगे। बाकी ये बहुत ही आसान सी चीज़ है, आप देख भी लिए होंगे कितने आसानी से हम इस चीज़ को आपको समझा दिए हैं। अगर कोई बच्चा ध्यान से देखा होगा तो समझ में भी आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। बाकी ये हमारा QR कोड है, इस पर आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरी तरीके से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी पेड चीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब तो आप करते ही जा रहे हैं, करते ही जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।